Yes, today we will study this chapter. Who did पैट्रिक्स होमवर्क, है ना। पैट्रिक का होमवर्क कौन किया करता था, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ए लिटिल इमेजिनरी चैप्टर, इमेजिनरी टाइप का चैप्टर है। इमेजिनरी टाइप की स्टोरी है, काल्पनिक जैसी स्टोरी है ये। पढ़ते हैं इसको तो देखिए, पता लगाते हैं आखिर पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, उसके लिए होमवर्क जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। वाओ, नीरस, ही सैड, और ये ऐसा उसका कहना था। किसका? पैट्रिक का। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इन स्ट्रीट्स, उनको होमवर्क करना तो अच्छा लगता नहीं था पैट्रिक को। उसके बदले में वो क्या किया करते थे? हॉकी खेलते थे, बास्केटबॉल खेला करता था, और निंटेंडो, निंटेंडो क्या है? वीडियो गेम होता है, तो वो खेला करते थे इन स्ट्रीट बदले में, है ना। His teachers told him, उसके टीचर्स उसको बताया करते थे, कहा करते थे अक्सर, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न एनीथिंग, या तो तुम अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये बिल्कुल सच भी है। समटाइम्स इट फील लाइक एन इग्नोरेमस, उसको भी ऐसा लगने लगा था, पैट्रिक को भी कभी कभी उसे ऐसा फील होता था जैसे कि वो एक इग्नोरेमस हो। इग्नोरेमस मीन्स एन इग्नोरेंट पर्सन हु लेक्स एजुकेशन, एक ऐसा इंसान जो इग्नोरेंट हो, अज्ञान हो, जिसके पास में एजुकेशन की कमी हो, ऐसा लगता था उसको। खुद को भी फील होता था पैट्रिक को। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन आखिर वो कर क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क, है ना, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी, उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसे होमवर्क से नफरत थी। किसको? पैट्रिक को। और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है, उनको होमवर्क करने में बहुत गुस्सा आता है या उनको बहुत बुरा लगता है। तो यही प्रॉब्लम पैट्रिक के साथ थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या होता है, वो देखता है किसको? ही फाउंड हिज कैट, उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है, जो पैट है, वो किसके साथ में खेल रही है? एक लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया जैसी दिखने वाली चीज़, उसके साथ में वो बिल्ली खेल रही है, कैट खेल रही है। तो जैसे ही उसको देखता है पैट्रिक, ही ग्रैब्ड इट अवे, उससे उसको स्नैच कर देता है। ग्रैब्ड अवे मतलब स्नैच, छीनना, है ना, वापस ले लेना या छीन लेना। किससे? उस बिल्ली से, उस डॉल जैसी चीज़ को। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, बड़ा सरप्राइज होता है पैट्रिक को देखकर कि क्यों? क्योंकि वो डॉल नहीं थी, है ना। इट वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल, है ना, वो डॉल बिल्कुल भी नहीं थी। बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, और डॉल नहीं थी बल्कि एक छोटे से साइज का, बहुत छोटे साइज का जो एक इंसान था, आदमी था, है ना। टीनिएस्ट साइज, बिल्कुल छोटे इंसान, छोटे साइज का इंसान था। ही हैड ए लिटिल बुल शर्ट, अब देखिए क्या पहना हुआ था उसने? एक शर्ट पहनी हुई थी, वुल शर्ट पहनी हुई थी उसने, उस आदमी ने। ओल्ड फैशन, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, ब्रिचेस बोलते ट्राउज़र को, है ना, और ट्राउजर्स पहनी हुई थी ओल्ड फैशन की, पुराने फैशन की शर्ट पहनी हुई थी बुल की, और ओल्ड फैशन ट्राउजर्स पहनी हुई थी। एंड हाई टॉल हैट्स, और एक ऊंची, है ना, और लंबी दिखने वाली हैट पहनी हुई थी, लाइक विचेस, जैसा कि डायन जो होती है, डायन पहनती हैं, डायन की जैसी उसने हैट पहनी हुई थी। ही येल्ड, येल्ड मतलब स्क्रीम्ड, चिल्लाना। ही येल्ड, वो चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट्स। कौन चिल्ला रहा था ऐसे? ये कौन कह रहा था? सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट्स, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत देना, है ना। वो छोटा साइज का जो आदमी था ना, जिसको किसने पकड़ा था, किसने छीना था? पैट्रिक ने छीना था। किससे? कैट से। तो वो कह रहा था कि मुझे बचा लो और मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू विश, है ना, मैं तुम्हारी जो है, तुम्हें क्या दूंगी? आशीर्वाद दूंगी, या तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा, तुम्हारी मनोकामना मैं पूरी करूँगा, जो तुम कुछ कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं ऐसा वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आखिरकार इतना किस्मत वाला इंसान है कि जो कुछ मांगेगा उसको मिल जाएगा। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, वो सोचने लगा कि आखिर मेरी सारी समस्याओं का समाधान मुझे आज मिल गया है, सारी समस्याओं का जवाब मुझे मिल गया है। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, उसने कहा चलो ठीक है, आज फिर उससे मांग ही लेते हैं अपन। इसने बोला है कि सब जो भी कुछ मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। तो कहता है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम एक काम करना, मेरा पूरा होमवर्क करना, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, है ना, दैट इज़ 35 डेज, जो इस सेमेस्टर के अंत तक का जो मेरा होमवर्क है वो पूरा होमवर्क आपको करना होगा। और वो 35 डेज़ का होमवर्क है। कितने डेज़ का होमवर्क है? 35 डेज़ का। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर आप अच्छे से मेरे काम को करोगे,
आई कुड इवन गेट एज, अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो मेरे को ए ग्रेड मिलेगी। आई कुड इवन गेट एज, है ना, ए ग्रेड, मेरे को ए ग्रेड मिल सकती है अगर आपने अच्छे से, गुड इनफ, आपने मेरा काम किया, जॉब किया, तो मेरे को ए ग्रेड मिल जाएगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन हैम्पर, वो जो लिटिल मैन था, एक छोटा आदमी था जिसको पकड़ा गया था बिल्ली से, उसका फेस रिंकल्ड हो रहा था। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे डिस्क्लॉथ, जो कि हम हैम्पर में बास्केट में डाल देते हैं, है ना, बास्केट बोलते हैं हैम्पर, हैम्पर मीन्स बास्केट, डिस्क्लॉथ मीन्स बर्तनों को धोने के लिए यूज़ किए जाने वाला कपड़ा, है ना। तो वो बिल्कुल उसको जब हम बर्तनों को धोने के लिए यूज़ किए जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको जब हम बास्केट में डाल देते हैं और वो बिल्कुल एकदम रिंकल्ड हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, सिकुड़ जाता है, ऐसा बिल्कुल चेहरा उसका दिखाई दे रहा था। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने लेग्स से किक किया, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को मजबूती से और ज़्यादा ताकत से उसने जो है इस्तेमाल किया। ही ग्रीमेस एंड स्कॉल्ड एंड पॉज हिज लिप्स, है ना, स्कॉल्ड एंड, स्कॉल्ड का मतलब चिल्लाना है, पॉज हिज लिप्स, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग दी, ग्रीमेस का मतलब है स्कॉल्ड, चिल्लाना, वो चिल्लाया। पॉज हिज लिप्स, हिज फेस एंड these expressions showing disgust, anger and disapproval, and इन सब बातों का मतलब यहाँ पे है scold and pause his lips का मतलब यहाँ पे कि उसके चेहरे पर साफ गुस्से के एक्सप्रेशन थे, एंगर के एक्सप्रेशन थे, डिसअप्रूवल, असहमति के एक्सप्रेशन थे, नफरत के एक्सप्रेशन थे, है ना, घृणा के एक्सप्रेशन थे। किससे परेशान था वो? उस बिल्ली से परेशान हो रहा था। ओ एम आई कॉज्ड बट आई विल डू इट, क्या मुझे अच्छा ये उससे भी वो थोड़ा नाराज़ हो रहा था जब उसने, पैट्रिक ने अपनी विश रखी ना कि तुम ऐसा करना, मेरा 35 डेज़ का होमवर्क करना, उसको बड़ा बेकार सा लग रहा था, बड़ा डिसअप्रूवल सा लग रहा था, एंग्री सा लग रहा था, या उसको घृणा सी हो रही थी। वो कहता आखिर क्या मुझे जो है अभिशाप मिल गया है, ओ एम आई कर्स, क्या मुझे अभिशाप मिल गया है। लेकिन क्या करे आखिर, वो उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। वो कहता बट आई विल डू इट, ठीक है मैं करूँगा, है ना। तो बहुत सारी वजह हो सकती है, जो वो उसको गुस्सा आ रहा है, या उसको दुख महसूस हो रहा है, या उसको घृणा हो रही है ना, जो विश उसके सामने रखी गई थी उससे, हो सकता है उससे वो चीज़ें नहीं आती हों, उसको करना नहीं आती है, वो ट्रेंड नहीं हो उन चीज़ों को करने में, है ना, इसलिए उसके चेहरे पे इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 5। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, क्योंकि वो अपनी बात का पक्का था, ट्रू टू हिज वर्ड, वादे का पक्का था, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन एक गलती हो जाती है। ग्लिच का मतलब है इनफॉर्मल वर्ड, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली हियर हिच और प्रॉब्लम, तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, किसके सामने? उस लिटिल मैन के सामने, उस छोटे आदमी के सामने, ग्लिच। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, है ना, उसको हमेशा ये नहीं पता होता कि उसको क्या करना है ना, और उसको हमेशा किसकी ज़रूरत होती है? मदद की ज़रूरत होती है, पैट्रिक की मदद की, यानी वर्क करने में उसको हमेशा किसकी ज़रूरत होती है? पैट्रिक की ज़रूरत होती है, और उसको समझ में भी नहीं आता उसको क्या करना है। हेल्प मी ही वुड से, वो कहा करता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक उसकी मदद भी किया करता था जिस तरह से भी हो सके उस तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो कहता था पैट्रिक से मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्पीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, उसको एल्फ बोला गया है उस आदमी को, है ना, वो एल्फ था, वो स्पीक्ड, वो चिल्लाता था कि मुझसे ये वर्ड नहीं आ रहा है, मुझे इस वर्ड का मतलब पता हो, या मुझे कैसे क्या करना है। गेट मी डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो व्हाट इज़ इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, है ना, बेटर होगा कि क्या करें आप, डिक्शनरी के में जाएं और एक एक लेटर से जो है उस वर्ड की मीनिंग का पता लगाएं, ये ज़्यादा बेटर है। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, है ना, तो पैट्रिक की लक मैथ्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ स्पीक, वो चिल्लाया करता था एल्फ, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, और वो कहा करता था कि हम लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ना, मैथ्स में यानी प्रॉब्लम होती थी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, इन सब चीज़ों की, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सब कुछ। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, ऐसा करो तुम मेरे पास बैठो, हम लोगों के पास, हम लोगों को तो काम पड़ता नहीं है इन चीज़ों से, मैथ्स की चीज़ों से, तो आप मेरे साथ बैठो, मेरे पास में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें क्या करना होगा? मुझे गाइड करना होगा, मुझे बताना होगा, तब मैं तुम्हारे लिए होमवर्क कर पाऊँगा। एल्प्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, है ना,
वो कहता है कि इंसान की हिस्ट्री के बारे में एल्प्स को कुछ नहीं पता। एल्फ की प्लूरल है एल्प्स, है ना। टू दैम इट इज मिस्ट्री, उनके लिए एक रहस्य है। इंसानी जो जीवन है, ह्यूमनिस्ट्री जो है, वो उनके लिए एक रहस्य है, मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी साउटर जस्ट गॉट लाउडर, है ना। वो हमेशा जो है तेज तेज बोलता था, वो एल्फ वो और ज़्यादा तेज बोलने लगता था। जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, कैसे कहता था वो, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की मुझे ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे वो पढ़ करके बताओ और मेरी हेल्प करो बुक्स की, बुक्स को पढ़ करके, है ना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्चुअल तरीके से अगर हम यहाँ बात की जाए, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज एन एग, है ना। हर काम में, हर तरीके से जो है वो एक नैग की तरह था। नैग का मतलब है नैग, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, यानी कोई एक ऐसा इंसान जो कुछ भी काम करे, है ना, तो उसको काम को तो कर नहीं पाए प्रॉपर तरीके से और सामने वाले को परेशान करके रख दे, है ना, नैग, है ना, और परेशानी खड़ी कर दे। ठीक है, तो पैट्रिक का होमवर्क तो करता था वो, लेकिन पैट्रिक को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, हर चीज़ में उसकी हेल्प लेता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग, है ना। पैट्रिक जो पहले जो काम करता था उससे ज़्यादा हार्ड वर्क अब वो करने लगा था। क्यों? होमवर्क को पूरा करने के लिए। तो नाम तो किसका हो रहा था, एल्फ का, लेकिन वास्तव में काम कौन कर रहा था, पैट्रिक खुद कर रहा था। ठीक है। ड्रैग, ड्रैग का मतलब है समथिंग डल एंड इंटरेस्टिंग, है ना। तो कहा गया ना यहाँ पे, इट वॉज ए ड्रैग, उसके लिए बड़ा कैसा था, अनइंटरेस्टिंग था, डल से महसूस होता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रातें गुजर जाया करती थी पैट्रिक की अपना होमवर्क करने में। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और जितना थका हुआ वो महसूस करता था, इतना थका हुआ वियरी उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। किसने? पैट्रिक ने। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, है ना। और वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें मोटी मोटी हो जाया करती थी, सूज जाया करती थी, पफ्ड, है ना, फूल जाया करती थी, एंड ब्लेरी, और धुंधला धुंधला सा उसको दिखने लगता था। किसको? पैट्रिक को। इसका मतलब यहाँ पे पैट्रिक बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था, है ना, अपना होमवर्क पूरा करने में। नाम किसका हो रहा है? एल्फ का। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली जो है उस सेमेस्टर का आखिरी दिन आने वाला था, या आखिरी दिन आ गया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब वादे के मुताबिक 35 डेज बचे थे उस सेमेस्टर के अंदर, और 35 डेज के बाद में एल्फ को फ्री किया जाना था, जैसी ऐसी शर्त उन दोनों के बीच में लगी थी, या ऐसा एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था। तो वो क्या लास्ट डे आ गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, है ना। सो ही क्वाइटली एंड स्लोली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। ठीक है, क्योंकि अब उस 35 डेज हो चुके थे, होमवर्क भी नहीं था, तो क्या हुआ, वो चुपचाप से क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे के डोर से चुपचाप से वो निकल जाता है। कौन निकल जाता है? एल्फ निकल जाता है ना। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को स्कूल में ए ग्रेड मिलती है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे पैट्रिक को देख करके बड़ा अमेज हो गए, है ना, सरप्राइज हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स मुस्कुराए उसको देख करके। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और बड़ी प्रशंसा की, उसकी प्रेज किया पैट्रिक को उसकी ए ग्रेड लाने के लिए। सरप्राइज भी उनको हुआ और उसकी प्रेज भी उन्होंने की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या हाल था देखिए, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उनको बड़ा अजीब सा उनको लगा, बड़ा सरप्राइज उनको हुआ कि आखिर में पैट्रिक को क्या हो गया कि उसको ए ग्रेड मिली है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड की तरह था, है ना, एक आदर्श स्टूडेंट की तरह था अपने स्कूल के अंदर, जिसको फॉलो किया जा सकता था, या जिसका एग्जाम्पल देते थे टीचर कि देखिए पैट्रिक की तरह बनिए। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिज हिज कोर्स, अपने कामों को करता था, कोर्स मीन्स काम। वो चीयरफुल, हमेशा खुश रहने वाला था। नेवर रूड, रूड बिहेव नहीं करता था वो, अब रूखा व्यवहार वो अब नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था जैसे उसने अंदर एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया हो, नई फीलिंग्स उसके अंदर आ गई हो, नया मिजाज उसने डेवलप कर लिया हो अपना। यू सी इन द एंड, लास्ट में आपने देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को ऐसा लगता था अभी उसको कि उसने अपना काम किससे करवाया है, उस टिनी मैन से करवाया है, उसका काम वो करता है, एल्फ करता है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट आपके साथ में शेयर करूंगा। राइटर बोल रहे हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में है। इट वॉज नॉट द एल्फ,
उसका काम किसी एल्फ वेल्फ ने नहीं किया, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, उसका काम किसने किया, खुद पैट्रिक ने ही वो अपना काम किया था। ये आपका चैप्टर हुआ कैरोल मूर, है ना, उसके राइटर हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।